नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। राजधानी रांची सहित कई जिलों में लगातार आपराधिक घटनाएं अब आम सी हो चली हैं, क्योंकि आए दिन आप देखिए खबरें आती हैं कि आज जो है खुलेआम दिन दहाड़े आपराधिक तत्व के लोगों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। और ताजा मामला कल का है, जहां एनटीपीसी के डीजीएम गौरव कुमार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। मामले को लेकर के 24 घंटे बीत चुके हैं। इन 24 घंटों में क्या कुछ कार्रवाई हुई है और कहाँ तक मामला पहुंचा है, जांच का प्रकरण कहाँ तक पहुंचा है, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, सत्ता और विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ बयान आया है, इन तमाम मसलों पर आज हम अवंतिका से बात करेंगे। तो अवंतिका, बताइए कि मामले को लेकर के अब तक कहाँ तक कार्रवाई हुई है, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं, और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने क्या कुछ एक्शन लिया है? जी शायद देखिए, ये बहुत बड़ा मामला और झारखंड में आए दिन आपराधिक घटनाएँ होती रहती हैं, चाहे वो राजधानी रांची ही क्यों ना हो या फिर अन्य जिले। राजधानी रांची में भी जबकि इतनी सिक्योरिटी टाइट है, सीएम यहीं पे रहते हैं, सभी मंत्री के आवास यहीं हैं, 81 विधायक यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए कि आए दिन यहाँ गोलीकांड को अंजाम दिया जाता है। और अब देखिए कि धनबाद धनबाद के बाद अब हजारीबाग में भी इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि ये घटना हुई कैसे थी। तो देखिए, एनटीपीसी कोल परियोजना के जो केरेडारी में डिस्पैच डिपार्टमेंट के डीजीएम थे कुमार गौरव, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हुआ यूँ कि शनिवार को वे अपने घर से ऑफिस के लिए निकले थे। गाड़ी से जैसे ही वो हजारीबाग के फतहा चौक के पास पहुँचे, तो वहीं पे देखिए बाइक सवार अपराधी आए और उन्हें दिन दहाड़े गोली मारकर वो भाग गए। तो ओवरटेक करके उनको गोली मारी जी, गई। जी, ओवरटेक करके उन्हें गोली मार दी गई। और देखिए फिर उन्हें आनन-फानन में आरोग्यम अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है कि झारखंड की विधि व्यवस्था पे सवाल बिल्कुल। उठाई जा रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार कैसे इसे सँभाल रही है? इसे लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार पर, क्योंकि झारखंड में आपराधिक घटनाएँ अब काफ़ी आम हैं। इसे अब चौंकाने वाली भी नहीं लग रही है, क्योंकि आए दिन आप सुन रहे हैं कि इतनी घटनाएँ हुई, जी, चाहे वो बिल्कुल। दुष्कर्म हो, चाहे वो गोलीकांड हो, हर तरह की हत्या, घटनाओं, लूट हाँ, की घटनाएं। बिल्कुल, बिल्कुल, छिनतई से लेकर के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर घटना को अंजाम दिया जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए, अब इस मामले को लेकर के अब एसआईटी का गठन कर लिया गया है श्रेया, ये बड़ी अपडेट है। और डीजीपी ने भी इस पे अपने संज्ञान ले लिया है। देखिए, इस हत्याकांड के बाद कटकमदाग थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जो भी हत्याकांड में शामिल लोग हैं, उन्हें गिरफ्तारी के लिए अब छापेमारी की जा रही है श्रेया। वहीं इस घटना की जांच के लिए एसपी अरविंद कुमार ने एसआईटी गठित कर दी है। एसआईटी का नेतृत्व जो है बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार कर रहे हैं। एसआईटी में कटकमदाग थाना प्रभारी, केरेडारी थाना प्रभारी, बड़कागांव थाना प्रभारी सहित तकनीकी शाखा के कई पुलिस अधिकारी शामिल हैं। वहीं एसआईटी गठन के साथ-साथ हजारीबाग पुलिस ने विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है श्रेया, और अभी तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस इस मामले में। हाँ, तो श्रेया देखिए, इसमें डीजीपी अनुराग गुप्ता ने भी एक्शन ले लिया है और डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बोकारो जोनल आईजी माइकल राज एस, हजारीबाग डीआईजी संजीव कुमार, एसपी अरविंद सिंह और एटीएस एसपी ऋषभ झा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है और इस मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने बोकारो आईजी के नेतृत्व में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है श्रेया। बिल्कुल। देखिए श्रेया, झारखंड में ये आपराधिक घटनाएँ जो हो रही हैं, इसके इसे लेकर के अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है, क्योंकि सरकार बहुत गंभीर नज़र नहीं जी, आ रही है, बिल्कुल। क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन का इस बारे में कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया। हालाँकि डीजीपी ने अब संज्ञान ले लिया है, अब देखिए आगे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरह की जो तमाम घटनाएँ हैं, वो थमने का नाम नहीं जी, ले रही। जी, अवंतिका, मतलब आप देखिए कि झारखंड की विधि व्यवस्था पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार आए दिन आपराधिक घटनाओं को आपराधिक तत्व के लोग अंजाम दे रहे हैं और सरकार इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर पा रही। लेकिन एनटीपीसी के डीजीएम की हत्या के बाद जो है अनुराग गुप्ता ने एक्शन लिया है। उन्होंने बोकारो की जो आईजी है उन्हें आदेश जारी कर दिया है कार्रवाई करने के लिए जल्द से जल्द। बहरहाल, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इस तरह की विधि व्यवस्था पर जब सवाल खड़े हो रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है विपक्ष का भी बयान सामने आया होगा। विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है इस मसले पर, अवंतिका?
जी, शायद देखिए बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और अभी फ़िलहाल भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है इस मामले को लेकर के उन्होंने काफ़ी लंबा ट्वीट लिखकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। तो बाबूलाल मरांडी ने लिखा है, हज़ारीबाग में एनटीपीसी कोयला परियोजना के डीजीएम गौरव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से स्तब्ध हूँ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जिस प्रकार भड़काऊ बयान देकर कोयला कारोबार को प्रभावित करने की धमकी दी गई, उसके बाद से अपराधियों के हौसले और भी बुलंद हैं। कल रांची में एक कोयला कारोबारी के ऊपर जानलेवा हमले के बाद भी पुलिस सचेत नहीं हुई। अंततः अपराधियों ने एक युवा होनहार अधिकारी की जान ही ले ली। हेमंत सोरेन ने अपराधियों को उकसाकर कोयला कारोबार में खूनी संघर्ष का आगाज कर दिया है। ना जाने कोयला के काले कारोबार में कितने निर्दोष लोगों की जान लेगी यह सरकार। आगे बाबूलाल मरांडी लिखते हैं, झारखंड में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा के इलाके से प्रतिदिन हजारों ट्रक कोयले की चोरी सरकारी तंत्र के संरक्षण में हो रही है, जिसके वसूली का पैसा नीचे से ऊपर तक बट रहा है। यदि इस चोरी पर रोक नहीं लगी तो इसी तरह रोज जाने जाती रहेंगी। हेमंत जी, यह उपयुक्त समय है कि सबसे पहले आप कोयला की चोरी बंद कराएं। अपराधियों को पकड़ने के लिए एसआईटी बनाकर कार्रवाई करना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी जरूरी है कि कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ईमानदार अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी बनाइए, क्योंकि जब तक रक्षक ही भक्षक बने रहेंगे, तब तक कोयला चोरी और इस तरह से हो रहे अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा। झारखंड पुलिस के डीजीपी तत्काल कोयला कारोबार के सुरक्षित संचालन के लिए सभी परियोजना अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। देखिए श्रेया, काफ़ी लंबा ट्वीट लिखकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार को घेरा है। अब देखिए झारखंड की जो स्थिति है, यहाँ जो असुरक्षा का जो भाव पैदा हो रहा है, वैसे में दूसरे जगहों से इन्वेस्टर आके क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे? जी, बिल्कुल। आपको याद होगा कि बीते दिनों हेमंत सोरेन क कोलकाता गए थे, वहाँ बिज़नेस समिट में भी उन्होंने भाग लिया और उन्होंने कई निवेशकों को यहाँ आमंत्रित स्वागत भी किया। किया। जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आमंत्रण दिया कि आप आइए झारखंड में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ निवेश कीजिए और बिज़नेस एक्सप्लोर कीजिए। तो देखिए, अब यहाँ जो झारखंड के ही जो भी व्यवसायी हैं या फिर जो छोटे लेवल पे है, चाहे बड़े लेवल पे है, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल जी, पा रहा बिल्कुल। है। बिल्कुल दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, तो ऐसे में असुरक्षा का भाव बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाहर से कोई भी आकर के यहाँ अपनी जान की बलि क्यों ही देगा। जी, बिल्कुल। तो ये सरकार के लिए ये सोचने की बड़ी बात है कि झारखंड में इस तरह के आपराधिक मामले रोजाना देखने को मिल रहे हैं। सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, इस पर गंभीर रूप से सोचने की जरूरत है कि झारखंड में अपराध का ग्राफ कैसे कम करे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है श्रेया कि लगातार अपराध का ग्राफ झारखंड में बढ़ता ही जा रहा जी, है। तो देखिए कि बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर सवाल खड़ा किया है और उन्हें घेरा भी है। उन्होंने कहा है कि अगर हत्या की घटना होती है और उस मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया जाता है, ये तो होता ही रहता है। लेकिन जो लगातार आए दिन आपराधिक तत्व के लोग कोयला कारोबारियों की हत्या कर रहे हैं, अगर कोयला जो चोरी हो रही है दिन दहाड़े, उस पर अगर अंकुश लगाया जाए, तो शायद इस तरीके की घटनाएँ नहीं घटेगी। बहरहाल, इसके अतिरिक्त जो है सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी कुछ कहा है। क्या कुछ कहा है और कौन से नेताओं का क्या कुछ बयान आया है अवंतिका? जी श्रेया, देखिए सीएम की तरफ से तो अभी तक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार, हेमंत सरकार जो है वो इस मामले पे काफ़ी गंभीर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम बता रहे हैं कि कुछ जो विधायक हैं सत्ता दल के, उन्होंने कुछ बेतुके से बयान दिए हैं इस इतने बड़े मामले में। तो हमारे पास बयान है राजद के विधायक संजय सिंह यादव का। उन्होंने उन्होंने इस मामले पे जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया इस मामले को लेकर के, तो उन्होंने कह दिया कि अब इतनी आबादी है तो ये सब तो होता रहेगा। यानी इतना तो होते रहेगा। देखिए कितनी असंवेदनशील बात कही है उन्होंने कि आबादी इतनी है तो 2-4 हत्याएँ तो होती ही रहेंगी। उनका कहने का यही मतलब था। तो मतलब आप देखिए कि अवंतिका कि वो सत्ता पक्ष के नेताओं का इस तरीके का बेतुका सा बयान आता है, इतने बड़े पदाधिकारी को दिन दहाड़े ओवरटेक करके अपराधी जो है गोली मार देते हैं और उस पर जो है सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान आता है कि इतनी आबादी है तो हत्याएँ तो होती रहेंगी। जिस तरह देखिए, अब इसमें स्वास्थ्य मंत्री जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनका भी बयान आया है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने इस इतने बड़े मामले पे कहा है कि क्रिमिनल कोई बोल के थोड़ी आता है, इसमें सरकार क्या कर सकती है? हम ही जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए कि हम ही कहीं जा रहे हैं और कोई मार दे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी पुलिस अलर्ट है
और सभी पर कार्रवाई कर रही है। देखिए श्रेया, सरकार की तरफ से या सत्ता दल की तरफ से बिल्कुल भी संतोषजनक जवाब जी, नहीं मिल बिल्कुल। पाया है। किसी भी विधायक नेता ने अभी तक इस मामले को लेकर के किसी गंभीरता नहीं ली। गंभीर रूप से बातें नहीं की है। 2 बयान सामने आया है सत्ता दल के नेताओं का और वो भी काफ़ी बेतुका है। अब देखिए सरकार की गंभीरता इसी से पता चलती है, उनके उनके जो विधायक हैं वो खुद किस तरह के बयान दे रहे हैं इस इतने बड़े मामले पर से। जी, अवंतिका। तो अब देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं का इस मामले पर किस तरीके से बयान आ रहा है, कोई कह रहा है कि अगर आबादी है इतनी तो हत्याएँ आम-सी हैं। तो दूसरी तरफ जो है स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी वो कहते हैं कि क्रिमिनल अगर कोई होता है तो वो बताकर नहीं आता है। तो इस तरीके से एक चिंता का विषय खड़ा करता है कि सत्ता पक्ष के नेताओं का इस तरीके का बयान अगर आ रहा है, तो वो उस विधि व्यवस्था को किस लहज़े में ले रहे होंगे? और इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को लेकर के कितना वो चिंतित होंगे, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही राजधानी रांची के नगड़ी में डबल मर्डर का केस सामने आया था, जहाँ पर सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान जो है दिन दहाड़े जो है अपराधी गोली मारकर भाग जाते हैं। अब हालाँकि अभी भी कार्रवाई चल ही रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कोयला कारोबारियों की जो है हत्याएँ अब आम सी हो चली है। आए दिन जो है कोयला कारोबारियों पर दिन दहाड़े जो है गोलियाँ बरसाई जाती है, नहीं अवंतिका? जी श्रेया, देखिए झारखंड में विधि व्यवस्था पे सवाल तो काफ़ी लंबे समय से खड़े हो रहे हैं। अब आपको याद होगा, देखिए हमने बीते दिनों ही खबर चलाई थी कि जेल से कैदी फरार हो जा रहा है, वो भी उम्र कैद का जो कैदी है, वो भी फरार हो गया। इतना लंबा समय अभी बीत चुका है, जाँच कमिटी बैठी है, जाँच चल रही है, लेकिन अभी तक उसका कैदी सुराग नहीं पता हाँ, चला। बिल्कुल भी सुराग नहीं पता चला, ना पुलिस उसे पकड़ पाई है। तो बताइए कि तो झारखंड की विधि व्यवस्था कहाँ है और सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है, ये तो आप समझ ही सकते तो अवंतिका ने भी बताया और कुछ दिन पहले भी हमने आपको ये खबर बताई थी कि होटवार जेल से कैसे एक उम्र कैद का सजा काट रहा कैदी फरार हो जाता है और अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं पता चल पाया। ऐसे में सरकार की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े ही होते क्योंकि कल जैसे एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारी पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जाती है और उनका हत्या कर दिया जाता है और अभी तक मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हो सका है। हालांकि 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब देखिए मामले की कार्रवाई कहां तक जाती है क्योंकि अब एसआईटी का गठन भी कर लिया गया है पूरे मामले को जांच करने के लिए। इससे जुड़ा जो भी अपडेट सामने आता है हम आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका।